अगर शेख हसीना दिसंबर महीने में देश लौटती हैं तो उन्हें एयरपोर्ट से सीधे फांसी के तख्ते तक ले जाया जाएगा। ये बात कही है नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी के कोऑर्डिनेटर और संसद में विपक्ष के अहम व्हीप नाहिद इस्लाम ने। दरअसल करीब 2 साल यानी कि सत्ता से हटाए जाने के बाद से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में रह रही हैं और बीते कुछ दिनों से ये चर्चा चल रही है कि इस साल दिसंबर तक वो अपने देश लौटना चाहती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रॉयटर्स के एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि वो अपनी स्वेच्छा से देश लौटना चाहती हैं। हालांकि उन्हें इस बात का पूरा अंदाजा है कि वापस लौटने पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, जेल भी भेजा जा सकता है या फिर उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद वो अपने देश वापस लौटना चाहती हैं। शेख हसीना के इस बयान के बाद बांग्लादेश के छात्र नेता नाहिद इस्लाम ने उन्हें धमकी दी है। नाहिद इस्लाम ने कहा, अगर शेख हसीना दिसंबर में लौटती हैं और अगर तारिक रहमान दिसंबर में उनकी वापसी का इंतजाम करते हैं तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? हम सब इसके लिए तैयार हैं। एयरपोर्ट से सीधे फांसी के फंदे तक ले जाया जाएगा, कोई बातचीत नहीं होगी। पूरे देश के लोग उस दिन बांग्लादेश की सड़कों पर, ढाका की सड़कों पर होंगे। उन्हें सीधे फांसी के फंदे तक ले जाया जाएगा। जब तक उन्हें फांसी नहीं दी जाती हम सड़कों से नहीं हटेंगे। नाहिद इस्लाम ने साफ किया है कि उनका जन आंदोलन किसी नेता को सत्ता में बिठाने के लिए नहीं था, बल्कि तानाशाही व्यवस्था, रंगदारी और भ्रष्टाचार को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए था। नाहिद ने सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, पिछले कुछ महीनों में सरकार बदलने के बावजूद हालात में कोई सुधार नहीं आया है। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, बिजली और गैस की किल्लत जैसी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। सरकार ने आंदोलन के शहीदों और घायलों के परिवारों की मदद के लिए भी अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जबकि वो देश की असली धरोहर है। बांग्लादेश की 15 साल पुरानी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार साल 2024 में छात्रों के नेतृत्व में हुए जन आंदोलन के बीच गिर गई थी। 2 साल पहले 5 अगस्त 2024 को ही बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ शुरू हुआ छात्र आंदोलन पूरे देश में एक सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया था। ये आंदोलन इतना ज्यादा व्यापक हो गया था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार पर जबरदस्त दबाव बना। 5 अगस्त 2024 को हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास की ओर मार्च किया और हिंसक घटनाएं भी सामने आई। बढ़ते विरोध और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बीच शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा और वो हेलीकॉप्टर के जरिए भारत पहुंच गई। तब से वो भारत में ही रह रही हैं। अब जब शेख हसीना ने अपने देश लौटने की इच्छा जाहिर की है तो बांग्लादेश की राजनीतिक माहौल एक बार फिर से गर्म हो गया है। उनके समर्थक उनकी वापसी को लोकतांत्रिक अधिकार बता रहे हैं, जबकि विरोधी दल उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि नाहिद इस्लाम का ये बयान राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा माना जा रहा है, लेकिन इसने देश में तनाव और बहस को और भी बढ़ा दिया है। फिलहाल ये तो साफ नहीं है कि शेख हसीना वास्तव में दिसंबर में बांग्लादेश लौटेंगी या नहीं, लेकिन इतना तय है कि उनकी संभावित वापसी ने बांग्लादेश की राजनीति को एक बार फिर से उबाल दिया है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ और मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन।